नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अहले दक्कन के मोहसिन आसिफ जा साहब मीर उस्मान अली खां की 50वीं बरसी के बावजूद तेलंगाना में किसी तकरीब का इनेकाद नहीं। मजार पर चादर गुल की पेशकशी पर इक्तिफा। टीआरएस के रुकन कौंसल मोहम्मद सलीम तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदनशीन मुंतखब। आखिरत संवारने के लिए वक्फ बोर्ड में शामिल हुआ नए सदनशीन का बयान। विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स की तनख्वाहों में 64% इजाफा। वजीर आला केसीआर का ऐलान। मुकामी सतह पर डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने का भी फैसला। तेलंगाना में आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर से कांग्रेसी कायदीन की नींदें हराम। महबूबाबाद में दौरे के मौके पर वजीर आला केसीआर का इल्जाम। और बाजार घाट में बरकी खंभों की मुंतकली के दौरान निहायत बद एहतियाती का मुजाहरा। राहगीरों की जानों को खतरे में डालकर खंभों की मुंतकली। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुकूत हैदराबाद से पहले बरसों तक आसिफ जाही सल्तनत की क़ियादत करने वाले और अहले दक्कन को उस्मानिया हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मान सागर, निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल जैसी बेशुमार नेमतें फराहम करने वाले निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां मरहूम की 50वीं बरसी बगैर किसी बड़ी तकरीब के गुजर गई। किंग कोठी में वाक़ नवाब उस्मान अली खां की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाने से ही इक्तिफा कर लिया गया। उनके अफराद ख़ानदान का कहना था कि हैदराबाद दक्कन के अवाम के लिए निज़ाम दक्कन उस्मान अली खां की खिदमात नाकाबिले फरामोश है और तेलंगाना हुकूमत को उनकी यौम पैदाइश या यौम वफ़ात को सरकारी तौर पर मनाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने निज़ाम की गोल्डन जुबली को भी कोई अहमियत नहीं दी। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से आसिफ साबे की मज़ार पर फूल डाले गए और फातिहा ख़्वानी की गई, लेकिन न सरकारी तौर पर कोई एहतमाम किया गया और न ही निज़ाम को किसी तरह का खराज अकीदत पेश किया गया। टीआरएस के रुकन कौंसल मोहम्मद सलीम को तेलंगाना वक्फ बोर्ड का सदनशीन मुंतखब कर दिया गया है। नए सदनशीन के अलावा बोर्ड के दूसरे अरकान मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, रुकन असम्बली मौज़म खां अनवर बेग, जाकिर हुसैन जावेद, मलिक मोहतशिम खां, डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, एडवोकेट वहीद अहमद, तफसीर इकबाल और डॉक्टर सूफिया बेगम ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी बोर्ड के रुकन होंगे। ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुकूमत के कब्जे में मौजूद वक्फ अराजियात को हासिल करने की कोशिश की जाएगी और वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में काम करना आखिरत संवारने का एक बेहतरीन मौका है। इस मौके पर मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साबरी ने वक्फ बोर्ड की तश्कील पर वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया। सब मिलके जो है ना मंशा वक्फ के हिसाब से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करेंगे यहाँ पर। और क्योंकि आने वाले टाइम पे क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है सेंट्रल एक्ट है और यहाँ पर जो है ना इससे पहले ऑलरेडी मैं 4 साल में वक्फ बोर्ड चेयरमैन रह चुका हूँ, पहले 2001 से 4 तक। और सबको मालूम है कि हमारी कारकर्दगी कैसी है, क्योंकि हम टीए डीए पानी भी नहीं पिए यहाँ से और आज पहले जैसा था आज भी हम वही तरीके से काम करेंगे। कोई यहाँ से गाड़ी नहीं लेंगे, कोई पेट्रोल डीजल कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और हमारे मेंबर्स भी जो आए हैं गवर्नमेंट के तरफ से भी और हमारे एमआईएम के तरफ से भी पूरे ऑनेस्ट है। इससे पहले भी असदुद्दीन अवैसी साहब थे यहाँ पर हमारे साथ, अभी भी रहेंगे और सब असदुद्दीन अवैसी साहब के मशवरे से और हमारे सब पूरे मेंबर्स के मशवरे से हम लोग जो है ना आगे बढ़ के जो है ना अच्छा काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे
और पूरे मेंबर्स ऐसे मेंबर्स है पूरे ऑनेस्ट है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगा के सीएम साहब जो है ना, जो गवर्नमेंट के भी नॉमिनेटेड मेंबर है, वो लोगों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बाद ये मेंबरों को तश्कील दिया गया है, क्योंकि ऐसी लेके आके किसी मेंबर को नहीं बिठाया यहाँ पर। वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ पर भी है जो एक्वायर करे हुए है उसको जो है ना पूरा प्रोटेक्शन दे के वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी जो भी इंक्रोच करे हुए हैं, सीएम साहब खुद वादा करे हैं कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, हर चीज़ देंगे, इसको जुडिशियल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की मदद से, और सीएम साहब भी एक ऐसे है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो ना जो चीज़ की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड को वो पूरी तरीके से सीएम साहब करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की पूरी जिंदगी आंध्रा वालों की हमाली में गुजरी है। महबूबाबाद के दौरे के मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर कर रही है तो कांग्रेसी कायदीन की नींदें हराम हैं। मुल्क के अवाम ने कांग्रेस को 40 साल हुकूमत का मौका फराहम किया, फिर भी कांग्रेस ने तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया बल्कि अवाम को सिर्फ वोट बैंक समझा। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस कितनी भी रुकावटें पैदा कर ले वो तेलंगाना की तरक्की को रोक नहीं सकती। वज़ीर आला ने डोरंकल असम्बली हल्के में 77 ग्राम पंचायतों में फीकस 25 लाख रुपए मंजूर किए। उन्होंने बताया कि वरंगल में टेक्सटाइल पार्क के लिए हुसूल अराजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला ने बताया कि कारवी वीरभद्रा स्वामी मंदिर की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे पहले उन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा की और जेवरात भी चढ़ाए। అంటే టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తలపెట్టిన ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావద్దు, నీళ్లు రావద్దు. అంటే మీ చిల్లర రాజకీయాల కోసం, మీ రాజకీయ బతుకుల కోసం, మీ చిల్లర పదవుల కోసం రైతుల నోట్లో మట్టి కొడతారా మీరు? ఎందుకంటే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మీరు అడ్డుకోకండి. మీరు ప్రగతి నిరోధకులు, మీరు ఏం చేయలే, మీ వల్ల ఏం కాలే. మీరు ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రులకు సంచులు మోసి బతికిన బతుకులు మీ. ఇలా తెలంగాణ వచ్చి స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకుంటూ, స్వతంత్ర వాయువులు పీల్చుకుంటూ తనకు తాను అభివృద్ధి చేసుకుంటా అంటే ఎందుకు అడ్డుపడుతున్నారు? మీ చిల్లర రాజకీయం కోసం. మీరు తప్పు చేస్తే తప్పకుండా ప్రజలు మమ్మల్ని శిక్షిస్తారు. మీరు అపోజిషన్ ఉన్నామని ప్రపంచం బద్దలైపోయినట్టు మీకు అధికారం రాకపోతే ఎగ్జాక్ట్ మీకు అధికారం ప్రజలు ఇయ్యలే, దానికి ఎవరేం చేయాలా? ప్రజలు మాకు అధికారం ఇచ్చింది, మేము ఎవరితో అలయన్స్ పెట్టుకోలేదు। साबिक़ सदर पीसीसी पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि पार्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए पुनाला लक्ष्मैया ने बताया कि पार्टी आला कमान और रियासती क़यादत इस सिलसिले में जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर मुत्तहिद होकर काम करेगी तो टीआरएस को गद्दी से उतारना आसान हो जाएगा। अवाम भी यही बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अंदाज में काम करने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। 19 फरवरी से अब तक 34 असम्बली हल्क़ाजात में मरकज़ी और रियासती हुकूमत के कामों को मंज़र-ए-आम पर लाने और अवाम में शऊर बेदारी के लिए इजलास मुनक्किद किए गए हैं। इस सवाल पर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि खुलेआम पीसीसी सदर के खिलाफ कोमटी रेड्डी के रिमार्क का सख्त नोट लिया जाएगा। उसके ऊपर बात हुई दिग्विजय सिंह साहब के साथ और बातें हो रही हैं, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट को अभी तक हाई कोर्ट्स ने 32 इंस्टेंसेस में दबा दिए, गलती कर रहे हैं बोल के बोले, ये 33rd नहीं होना बोल के मैं मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं होना बोल के। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मल्लू रवि ने कहा कि अवाम के मसाइल को ख़त्म किया जाए, इंदिरा पार्क पर धरना चौक को ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए रवि ने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम को दस्तूरी हक से महरूम करना चाहती है। एहतजाज अवाम का दस्तूरी हक है। एम रवि ने कहा कि इंदिरा पार्क के धरना चौक को ख़त्म करने पर हुकूमत गौर कर रही है जो मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि जेएसी कायदीन अवाम की मुश्किलात को देखते हुए यहाँ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करना चाहते थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि नीलोफर हॉस्पिटल में हुई अमवात की तहकीकाती रिपोर्ट भी अभी तक पेश नहीं की गई। 2 दिन कबल भी इसी तरह का वाक़या गांधी हॉस्पिटल में भी पेश आ चुका है। इसके बावजूद हुकूमत इस मामले पर संजीदा नहीं है। अच्छा 10 జిల్లాలు ఇప్పుడు 31 జిల్లాలని, ఇది ఎంత పెద్ద రాష్ట్రం ఇది? ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం 23 జిల్లాలు ఉన్నప్పుడు అదే ఉంది, ఇక్కడ వదిలిపెట్టు. మీకు ఇప్పుడు అప్పుడు కంటే పెద్దగైందా? రాష్ట్రం పెద్దగైందా? సమస్యలు పెద్దగైనాయి,
సమస్యల పరిష్కారం చేస్తే ధర్నా చౌక్ దగ్గర ఎవడు ఉండడు. ధర్నా చౌక్ దగ్గర ఎందుకు ఇంతమంది ప్రజలు వస్తున్నారంటే మీ పరిపాలన ప్రజా వ్యతిరేకంగా ఉంది, అది దక్కించుకోండి. మీరు ఇవాళ జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఎన్ని వందల ఎకరాలు ఇచ్చారు? అక్కడ 30 ఎకరాలు ఎంత ఉంది? అక్కడ జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఎంత ఉంది? ఎకరం లేదు, 2 ఎకరాలకు మొత్తం కలిపితే ఎకరం అంత లేదు. మన ఇందిరా పార్క్ కంటే కూడా అది ఓపెన్ ప్లేస్. అది అటు పక్కన ఇటు పక్క ఆఫ్ చేస్తే ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అయింది. ఇక్కడ బంద్ చేసినా కూడా ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది లేకుండా పోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఆ ఇందిరా పార్క్ ముందు నుంచి పోవచ్చు, వెనక నుంచి పోవచ్చు. అటువంటిది సునీల్ గారు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट की तनख्वाहों में 64.61% के इजाफे का ऐलान किया है। प्रगति भवन में काला सतही इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि VRS की खिदमत काबिल सिताइश हैं, जो 24 घंटे अवाम की खिदमत में दस्तयाब रहते हैं। लिहाजा हुकूमत ने उनकी तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया है। VRA की मौजूदा तनख्वाह 6,500 रुपये है, जिसमें इजाफे के बाद ये 10,500 रुपये हो जाएगी। इजाफी तनख्वाहों का इतलाक़ 1 अप्रैल से होगा। इस फैसले से 19,345 VRS को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला ने VRS को मुक़ामी सतह पर डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने का भी ऐलान किया और इस सिलसिले में जल्द से जल्द अहकामात जारी करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह VRS को भी 1 तारीख को तनख्वाह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आइंदा से VRS की जायदादों पर तक़र्रुरात तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत किए जाएंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने सर्विस कमीशन को रहनुमायाना खतूत वज़े करने की भी हिदायत दी। शिवरात्रि का त्यौहार शहर में जोश खरोश के साथ मनाया गया। शहर की कई मनादिर को सजाया गया था। मनादिर में पूजा के लिए हिंदू भाइयों की तवील कतारें देखी गईं। शिवरात्रि के पेश नज़र फलों की कीमतों में भी इजाफा देखा गया। कांग्रेस के साबिक़ रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने कहा कि मनादिर में जेवरात की भेंट चढ़ाना गैर कानूनी है। मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने बताया कि इंडोमेंट के एक्ट 70 के मुताबिक इन जेवरात के लिए रकम कॉमन गुड फंड से हासिल की गई है, जो कि गैर कानूनी है। इस सिलसिले में वो अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने बताया कि इस तरह के फंड से हासिल की जाने वाली रकम सिर्फ उन मनादिर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है जो कि खस्ता हाली का शिकार हैं। देखिए, वो अब बता रहे हैं कि कोयम्बतूर में कोई ज्वेलर है, तिरुपति वाले खुद उनसे बनवाए, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है पैसा इनको दे दिए। अब तिरुपति वाले क्या प्रोसीजर फॉलो करते वो बात अलग है, मगर ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सेक्शन 70 के हिसाब से जिस तरह से ये दिया गया है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एडवोकेट से लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जरूरत पड़ी तो जरूर इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नहीं, हर जहां भी कॉमन गुड फंड ऐसे चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। कहीं भी इसका मकसद एक्ट में बहुत साफ है, पुराने मंदिरों को दुरुस्त रिपेयर करने में और बहुत पुराने हैं तो उसको रेस्टोर करने में, छोटे छोटे मंदिरों में जहां बिल्कुल इनकम नहीं होती है उनके लिए रोज पूजा के लिए जो इस्तेमाल होता है उन चीजों को सब देने के लिए। और बीच में एक अमेंडमेंट आया था 1990 में, चन्ना रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, कि नए मंदिरों के लिए और ऐसे जगहों पर जहां पर वीकर सेक्शन लोग रहते हैं, ऐसे जगहों पर कम कंट्रीब्यूशन से बनाने की भी बात उसमें रखी गई थी। इन सब चीजों को छोड़कर, क्योंकि मंदिर बनाने की ख्वाहिश हर एक की रहती है, वीकर सेक्शन वाले नहीं बना सकते, तो कॉमन गुड फंड से इस्तेमाल करने के लिए गुंजाइश रखी गई थी। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उसमें गुंजाइश थी, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा उस वक्त कंट्रीब्यूशन की बात थी और कल्याण मंडपम शादी खाना बनाने का भी उसमें
प्रोविजन था। उससे हटकर कोई भी चीज करते हैं तो ये गैर कानूनी है और ये गलत है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाजारघाट में लापरवाही से बरकी खंबे मुंतकिल किए जाने का मंजर 4TV के नुमाइंदे ने अपने कैमरे में कैद किया है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर लापरवाही से खंबे ट्रक में लाद कर मुंतकिल किए जा रहे हैं। सिर्फ एक खंबे को ही जंजीर से बांधा गया, जबकि दूसरे खंबे खुले देखे गए। हाल ही में एक ऐसा हादसा पेश आया था जहां लारी से शीट्स गिरने से खातून हलाक हो गई थी। मसरूफ औकात में अगर इस तरह लापरवाही बरती गई तो ये नागहानी वाक़े का सबब बन सकता है। हुकाम बिलखुसूस पुलिस को इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। अमेरिकी रियासत कैंसस में नफरत और हिकारत के वाक़े में हैदराबाद के एक नौजवान को गोली मारी गई है। महलूक नौजवान की श्रीनिवास कुंचू भूतला की हैसियत से शिनाख्त की गई है। महलूक श्रीनिवास के हैदराबाद में वाक़े मकान पर गम का माहौल देखा गया। श्रीनिवास का एक साथी प्रमोद भी इस हमले में जख्मी हुआ है। ज़राए के मुताबिक हमलावर एडम बोर्निटोन ने हमला करते वक्त ये कहा था कि हमारे मुल्क से निकल जाओ। श्रीनिवास और उसका साथी आलोक इसमें जख्मी हुए हैं। श्रीनिवास के रिश्तेदार ने कहा कि अमेरिका के नए सदर भी हिकारत और नफरत के नाम पर हुए इस कत्ल के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। मरकजी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने मुतवफ़ी श्रीनिवास के अफराद ख़ानदान से जुमे की सुबह फ़ोन पर बात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया। उनके अफराद ख़ानदान ने कहा कि श्रीनिवास की लाश को हैदराबाद जल्द लाने के सिलसिले में कोशिशें की जा रही हैं और वज़ीर ख़ारजा ने भी इस सिलसिले में ताउन का तयक़ुन दिया है। जख्मी तालिब इल्म प्रमोद रेड्डी के वालिद ने कहा कि बैरून मुल्क बिलखुसूस अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी तुलबा को काफ़ी मोहतात रहना चाहिए। My son is safe somehow. Casualty has happened, but by God's grace, he is out of danger. And my sympathies are with his friend's family, Mr. Srinivas, because they were together and they were best friends. I have spoken to him so many times also. Mr. Srinivas usually did come to my son's house so many times. I had a chit chat with him so many times. But it's bad luck. He's no more. But I want to appeal to all. So what I request is they should take a lot of precautions. These days things have changed because economically the world has just diminished. जगतगिर गुट्टे के इलाके में नामालूम अफराद एक समाजी कारकुन पर हमला करके फरार हो गए। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब समाजी कारकुन वी मधुबाबू जगतगिर गुट्टे बस स्टॉप के पास किसी काम से आए थे। इस दौरान नामालूम अफराद ने उन पर चाकुओं से हमला किया और शदीद जख्मी कर दिया। जगतगिर गुट्टा पुलिस ने इक़दाम कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करके मधुबाबू को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मफरूर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। शामीरपेट के तालाब में तैराकी के दौरान 2 तालिब इल्म गरक़ाब हो गए। मुतवफ़ी नौजवानों की शिनाख्त चिरलापल्ली के साकिन 18 साला साई और सिकंदराबाद के साकिन 18 साला विष्णु वर्धन की हैसियत से की गई है। दोनों तलबा जुमे को तैरने के लिए गए थे कि गरक़ाब हो गए। दोनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। एसआर नगर के इलाके इंदिरा नगर में सोफे के कारखाने में आग लगने से 3 लाख रुपए मालियती स्टॉक, फर्नीचर और दूसरा साजो सामान जलकर तबाह हो गया। सनत नगर के फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग बुझाई। मुकामी अफराद और पुलिस ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। ये कारखाना मोहल्ले के बीचों बीच वाक़ है, जिसकी वजह से लोग खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल पड़े। वाक़े की इत्तला पर डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन, मुकामी रुकने बलदिया एम ए शफी और सर्कल इंस्पेक्टर एसआर नगर पुलिस मुकाम वाक़ा पहुँच गए और तफसीलात हासिल की। पुलिस कारखाने को हमेशा के लिए बर्खास्त करने पर गौर कर रही है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। एसआर नगर पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है।
मारेटपल्ली पुलिस ने मंदिरों में सरक़े की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक सारिक और मसरूक़ अशिया खरीदने वाले को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नाज़ोन 20 सुमती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सारिक राम बाबू को गिरफ्तार किया, जो मंदिर के पुजारी से 500 और 1000 रुपए का चिल्लर मांगने के दौरान मंदिर का जायजा लेता है और मौका मिलने पर तिलाई जेवरात और दूसरी अशिया का सरखा करता है। उन्होंने बताया कि मुलजिम राम बाबू जेल से रिहा होने के बाद फिर से सरक़े की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 1.5 लाख रुपए मालियाती तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। నాంపల్లి నుండి వెళ్ళిండు. గత 2015 మొన్న 2015లో 21 కేసుల్లో జూబ్లీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి అరెస్ట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత పీడీ యాక్ట్లో వెళ్ళాడు. వెళ్ళి రిలీజ్ అయిన ఎంబడే వరుసగా మారేడ్పల్లి, బోయిన్పల్లి, సుల్తాన్ బజార్, ఆసిఫ్ నగర్, చైతన్యపురి అండ్ చిల్కల్గూడ ఇన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఆఫెన్సెస్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఒక 4 తులాల బంగారు, బైక్, అరౌండ్ 1.5 lakh వర్త్ ఇంటాక్ట్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో A2 ఇతను అమిత్ అని దిల్సుఖ్ నగర్ కనకలక్ష్మి జ్యువెలర్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు. ఈ ఆఫెన్సెస్ చేయడానికి లేకపోతే టెంపుల్కి సంబంధించిన తాళి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అట్లా आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अहले दक्कन के मोहसिन आसिफ जा साहब मीर उस्मान अली खां की 50वीं बरसी के बावजूद तेलंगाना में किसी तकरीब का इनेकाद नहीं। मजार पर चादर गुल की पेशकशी पर इक्तिफा। टीआरएस के रकुन कौंसल मोहम्मद सलीम तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदनशीन मुंतखब। आखिरत संवारने के लिए वक्फ बोर्ड में शामिल हुआ नए सदनशीन का बयान। विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स की तनख्वाहों में 64% इजाफा। वजीर आला केसीआर का ऐलान। मुकामी सतह पर डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने का भी फैसला। तेलंगाना में आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर से कांग्रेसी कायदीन की नींदें हराम। महबूबाबाद में दौरे के मौके पर वजीर आला केसीआर का इल्जाम। और बाजारघाट में बरकी खंभों की मुंतकली के दौरान निहायत बद एहतियाती का मुजाहरा। राहगीरों की जानों को खतरे में डालकर खंभों की मुंतकली। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।